से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। अगर उन्हें हॉस्पिटल में उस शख्स का नाम पता चल गया था जिसने सलमा बाजी की ये हालत की हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वो सलमा बाजी का हमदर्द ही होगा जिसने आपको भी खत भेजा था। नहीं मिताली, इस तरह जीतते जीतते हम हार नहीं सकते। लगता है उसे भी सुजाता के बारे में पता चल गया है। दीदी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों बैठी हो? जीजू कहाँ है? वो छत पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तू बता, काम हुआ? हाँ, काम हो गया, पर थोड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कैसी गड़बड़? पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन हुआ ये, वसीयत का राज खोलने वाला अब रहा नहीं। तेरा मतलब है इनायत चाचा? हाँ। और शंकर? उसको इनायत चाचा के कत्ल के जुल्म में फंसाया गया। लेकिन तूने तो ये कहा था कि ये साबित होगा कि दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। हमने खान से बात तो की थी। उसने आपके सामने ही तो कहा था कि पुलिस को धोखा देना मुश्किल काम है। खान को जल्दबाजी में एक ही रास्ता नजर आया कि इनायत को मार के शंकर को फंसाया जाए, और ये काम हो चुका है। तू समझती क्यों नहीं है? शंकर को फंसाना इतना आसान नहीं है। मैंने कहा ना, काम हो चुका है। शंकर कानून का मुजरिम बन चुका है। लेकिन इससे शंकर की जुबान तो बंद नहीं हो जाएगी? जब इंसान के सर पे मुसीबत की तलवार लटक रही हो ना, तब खुद को बचाने के अलावा कुछ और नहीं सोचता। फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। तू तो अपने जीजू को जानती है कि वो भाई भक्त है। वो शंकर को बचाने की जरूर कोशिश करेंगे। जिस दिन सुजाता चरित्रहीन साबित हुई, उस दिन दोनों भाइयों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। उसके बाद शंकर की कोई भी बात की अहमियत नहीं रह जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप जाकर करवा चौथ मनाइए। तूने भी तो अपने पति के लिए करवा चौथ रखा है ना? हाँ, मैंने करवा चौथ रखा है, पर फिलहाल मेरी जिंदगी में सजने संवरने की कोई अहमियत नहीं है। अपने पति को याद करके मैं भी अपना व्रत खोल दूंगी। लेकिन आपकी तरह करवा चौथ तभी मनाऊंगी जब मेरा पति मेरे साथ होगा। तेरा पति भी जल्द ही वापस आ जाएगा। अब आप जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि जीजू आपका इंतजार करते करते नीचे ही ना आ जाए। हाँ हाँ, जाती हूँ। जितना सजना संवरना है सज लो अंतरा, शायद अगले साल तुम्हें ये भी नसीब ना हो।
हटो हटो हटो, चलो हटो। चलो 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 चलो। देखिए, मैंने इनका खून नहीं किया है। ये मेरे इनायत चाचा है। ये मेरे मेहमान हैं। इन्हें गांव से मैंने ही बुलाया था। इंस्पेक्टर साहब, इसने ही चाकू मारा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, यकीन मानिए। अरे भाई, झूठ क्यों बोलते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? इसे लेके जाओ। लाश के पंचनामे की तैयारी करो। यस सर। सुजाता, ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो बात है। आपके दिल में कोई बात है तो मुझे बताइए। शंकर और सुजाता की याद आ गई। अंतरा, झूठ के बादल बहुत दिनों तक सच्चाई के सूरज को छुपा के नहीं रख सकते। सच्चाई की धूप कहीं ना कहीं से छन के बाहर आ ही जाती है। मैं तो इतने दिनों से यही सोच रहा था कि मैं शंकर को सुजाता के बारे में कैसे बताऊंगा। अब देखो, शंकर को सुजाता के चरित्र के बारे में सब कुछ अपने आप ही पता चल गया। आप क्यों उन्हें हर वक्त याद करके दुखी हुआ करते हैं? कैसे दुखी ना हूं अंतरा, कैसे दुखी ना हूं? तुम्हारे और शंकर के परिवार के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? इसलिए हर वक्त उस परिवार की चिंता लगी रहती है कि उस परिवार के हालात क्या हों। उस परिवार के जिसकी पत्नी अपना धर्म भूल गई। एक तरफ सुजाता है और दूसरी तरफ तुम, जो पतिव्रता बनकर अपना पत्नी धर्म निभा रही हो। सुबह से भूखी प्यासी हो, मेरे लिए उपवास रख रही हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो हर पत्नी का धर्म है। हाँ, लेकिन उस पत्नी के लिए, वो पत्नी जो रिश्तों को समझती हो, जिसे इस बात का एहसास हो कि सुहागन का धर्म क्या होता है, पत्नी की पवित्रता क्या होती है, नारी की अस्मिता क्या होती है, पतिव्रता किसे कहते हैं। लेकिन सुजाता ये सब भूल गई। अब छोड़िए ना इन बातों को।
अंतरा बाबूजी कहा करते थे कि पत्नी के बुरे कर्मों की सजा उसके पति को मिलती है। पता नहीं मेरा भाई शंकर ये सब सुनकर कैसे बर्दाश्त करे। अंतरा तुम ही बताओ, क्या सुजाता जैसी पत्नियों को करवा चौथ का व्रत रखने का अधिकार होना चाहिए? ये क्या हुआ? आपके हाथों में हथकड़ी? तो आप इनकी पत्नी हैं? जी हाँ, मैं ही इनकी पत्नी हूँ। लेकिन ओह, तो आपने रखा इनके लिए करवा चौथ का व्रत? हाँ, मैं इनकी पत्नी हूँ और पत्नी ही तो पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है ना। अब तो लगता है कि रिश्ते नाते भी सिर्फ कहने सुनने के लिए रह गए, सिर्फ एक दिखावा। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? जानना चाहते थे ना आप कि मैं भला ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि इस बात की वजह भी बहुत जल्द मेरे सामने होगी। किस जुर्म की बात कर रहे हैं आप? आखिर इन्होंने कौन सा जुर्म कर दिया जो आपने इन्हें हथकड़ी पहना दी? जानना चाहती हैं आप तो सुनिए। इन्होंने इनायत नाम के आदमी का कत्ल किया है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये झूठ है, ये झूठ है। मिताली तू आ गई? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। रश्मि, तुम्हारी इस खुशी का मतलब मैं समझ कर भी नहीं समझ पा रही हूँ। तुम जो चाहती थी वो तो मैंने कर दिया, लेकिन हमारे लिए अब सारी अड़चनें दूर होती जा रही हैं। अब कोई किंतु परंतु नहीं। मैं खुश इसलिए हूँ कि सुजाता मेरी दी गई साड़ी करवा चौथ में पहनकर खुशियाँ मनाना चाहती है। उसे क्या मालूम कि साड़ी मैंने उसे दी ही इसलिए है कि वो करवा चौथ ना मना पाए। उसके दिल पर तो आज बिजली गिरने वाली है। एक तरफ उसका घर तबाह होगा और शंकर इनायत के कत्ल के जुर्म में फंसेगा, और उससे भी बड़ी बात ये होगी कि शंकर सुजाता की सच्चाई जानने के बाद भी उससे नफरत करेगा और उसे पानी नहीं पिलाएगा। आज तो सुजाता को अपमान का घुट पीकर ही अपना व्रत तोड़ना होगा। एक बात बता, तू चाहती थी ना कि मैं इनायत के कत्ल के जुर्म में शंकर को फंसा दूं, तो वो तो मैंने फंसा दिया। मैंने अंतरा के खिलाफ जाके ये काम को अंजाम दे दिया और अंतरा को शक भी नहीं होने दिया। कितनी बेवकूफ है अंतरा भी। पैसे उसके खर्च हो रहे हैं और मंसूबे हमारे पूरे हो रहे हैं। उसे खुद को कुछ पता नहीं कि वो किस भंवर में फंसती जा रही है। देख लेना, एक दिन यही भंवर उसे निगल जाएगा। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ
कि तू शंकर को चाहती है, लेकिन शंकर तो इनायत के कत्ल के जुर्म में फंस चुका है, तो फिर तुझे शंकर कैसे मिलेगा? शंकर मुझे मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। तूने अपना काम कर दिया है, अब मैं अपना काम करूंगी। तू मेरी सोच को और मेरे खेल को नहीं समझ रही है। सुजाता को चोट देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज उस पर पहली चोट होगी जब शंकर उसे पानी पिलाने की जगह नफरत जताएगा। किसी ने हमारे खिलाफ साजिश रची है। मुझे कत्ल के जुर्म में फंसाया जा रहा है। मैं बेगुनाह हूं मैं। और ये दुनिया के सामने तुम्हें साबित करना होगा। ये लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? हिम्मत रखो, पर मेरी हिम्मत तो आप है। सुजाता, इस घर की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। जब तक मैं बेगुनाह साबित होकर घर वापस नहीं आ जाता। आप बेगुनाह हैं और कानून आपको सजा नहीं दे सकता। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं आपको बेगुनाह साबित करके ही रहूंगी। अब चलिए। आपने कहा आपकी बीवी ने करवा चौथ का व्रत रखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आया। जितनी सहूलियत आपको मिली है उतनी और किसी को नहीं मिलती। अब चलिए। मैं वापस आऊंगा। मैं वापस जरूर आऊंगा। बच्चों का ख्याल रखना। क्या बात है, आप अभी तक सोए नहीं? अंतरा, नींद नहीं आ रही है। सोने की कोशिश करेंगे तो नींद आएगी ना। आप ही ना जिस बात को दिल पे लगा लेते हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं। घबराहट सी महसूस हो रही है। एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ये सब कुछ आपके ज्यादा सोचने की वजह से हो रहा है। क्या करूं अंतरा, हर वक्त शंकर के बच्चों की फिक्र लगी रहती है। शंकर और सुजाता के अलग होने के बाद शंकर के बच्चों की परवरिश कौन करेगा? शंकर अकेला है, वो उन 4 मासूम बच्चों को कैसे संभालेगा? यही सब सोचता रहता हूँ दिन भर। तुम तो जानती हो, अगर मैं शंकर को हमारे साथ यहाँ आने के लिए कहूँगा तो कभी राजी नहीं होगा।
सुजाता ने ही शंकर को यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया होगा। यहाँ रहती तो ज्यादा दिन तक उसकी सच्चाई छिप नहीं पाती ना। वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए शंकर को यहाँ से ले गई। और पता है, मैंने आपको नहीं बताया। क्या नहीं बताया? यही कि एक बार जब मैं सलमा को देखने गई थी, वहाँ मेरी सुजाता से मुलाकात हुई। मैंने उससे घर का पता मांगा। उसने पता तो नहीं दिया, मगर धमकी जरूर दी। कैसी धमकी? यही कि अगर मैंने उसकी जिंदगी में झांकने की कोशिश की तो वो मुझे बदनाम कर देगी। क्या? सुजाता ने मुझे ये भी धमकी दी कि वो मुझे सलमा के मामले में ही फंसा देगी। वो सारी दुनिया से कह देगी कि सलमा को पागल मैंने बनाया है। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? मैं जानती हूँ ये सब सुनने के बाद आप और परेशान हो जाते। चलिए छोड़िए गुजरी हुई बातों को, सोने की कोशिश करेंगे तो नींद आएगी ना। चलिए सो जाइए। चलो। हे भगवान, मेरी इतनी परीक्षा मत लो, इतनी परीक्षा मत लो कि परीक्षा देने के लायक ना रह जाऊं। आखिर किस बात की परीक्षा ले रहे हैं आप? मेरी पूजा में कौन सी कमी रह गई जो मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं? मेरे सुहाग को बचा लीजिए। क्या सारी मुसीबतें हमारे घर पर ही टूटनी है? उनके माथे पर एक कलंक लगा है, उस कलंक को लेकर वो जी नहीं पाएंगे। उन्हें बचा लीजिए। मैंने हरदम आपकी पूजा की, मेरी आस्था और भक्ति का ये सिला मत दो भगवान। मेरे सुहाग को बचा लो मेरे शंकर को। ऐसा नहीं हो सकता। शंकर भाई और कातिल? नहीं, मैं नहीं मान सकता। पुलिस तो यही समझती है कि वो कातिल। कब तक इस जुर्म से इनकार करते रहेंगे आप? सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये कत्ल तुमने किया है। आपके सुहाग को आंच तक नहीं आएगी। तारीख के औराक गवाह है कि जब जब एक मुसलमान ने किसी से कोई वादा किया है तो अपनी जान देकर भी उस वादे को निभाया है।